द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में इस किताब यानी द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 10 लॉज डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि नेवर आउटशाइन द मास्टर। पहला लॉ है ये, यानी अपने मास्टर, अपने मालिक, अपने आका, जो आपका सीनियर है, उससे ज़्यादा चालाक बनने की, उससे ज़्यादा मेहनती बनने की, उससे ज़्यादा तेज़ बनने की या उससे आगे निकलने की कोशिश मत करें। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने सीनियर से आगे निकलने की या उससे तेज़ बनने की कोशिश मत कीजिए। ठीक। नंबर 2, लॉ नंबर 2 ये है, राइटर कहता है कि नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न टू यूज द एनिमीज। यानी दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें और दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें, यानी दुश्मनों से फ़ायदा लेना सीखें। तो राइटर कहता है कि ये हमारा वतीरा है कि हम जब दोस्तों के साथ होते हैं ना, जब हम दोस्तों के साथ मामलात करते हैं तो फिर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के साथ चलते हैं। तो ट्रस्ट इज़ टू बी ब्रोकन ओनली, ट्रस्ट होता ही टूटने के लिए। ठीक है। तो भैया जब आप कारोबार करें, जब भी आप मामलात करें तो फिर मामलात करें। ठीक। तो फिर आपने बिल्कुल बेगानों की तरह हर चीज़ को लिख लिख के, हर चीज़ को आपने जांच तोल के, जांच पड़ताल करके चलना है। ठीक। ट्रस्ट नाम की शय कोई नहीं है, अगर ट्रस्ट करेंगे तो मारे जाएंगे। ठीक। ट्रस्ट भी सिलेक्टिवली किया जाता है कि किस बात का ट्रस्ट और कितना ट्रस्ट। ठीक है जी। नंबर 3 आ गया जी। राइटर कहता है कि कंट्रोल योर इंटेंशंस, अपनी नीयतों, अपने इरादों को कंट्रोल करके रखें, बल्कि हाइड योर इंटेंशंस, अपने इरादों को हाइड करके रखें, नीयतें हाइड करके रखें। आप जो करना चाहते हैं ना उसके ढंढोरे मत पीटें, उसके ढोल मत बजाएं कि मैं ये करना चाहता हूं ना जी। जब आप कर चुके हैं तब ढोल बजाएं, तब बताएं कि मैं ये करना चाहता हूं। देखें, आज के बाद आप इस बात पे गौर कीजिएगा, जो काम हम पहले बता देते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं वो होता नहीं है। ठीक। उसको शायद नजर लग जाती है, क्या सूरत हाल है, वो नहीं होता। इस मामले में हमें हजरत इमाम अबू हनीफा का कौल भी मिला था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काम करने से पहले कभी किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत करें, काम करने के बाद सबको बताएं। ठीक। तो ये बात हमें समझ आती है कि भाई हाइड योर इंटेंशंस, अपनी नीयतों, इरादों, मंसूबों, हिकमत अमलियों, एक्शन प्लान्स को हाइड करके रखें। ठीक हो गया 3। नंबर 4, चौथा कानून, 4th लॉ ऑफ पावर यह है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना आपने कहना है ना, आप उससे कम ही कहें। ठीक। यानी जब तक आप अपने आप को, अपनी टंग, अपनी जुबान को होल्ड करके रखेंगे, आप अपने आप को अपने काबू में रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे। ठीक। यानी देखो, ये किसी फलसफी का कौल है कि आदमी अपनी जुबान के नीचे पोशीदा है। कहते हैं ना, हजूर जरा जुबान तो खोलिए, जरा बोलिए तो सही, पता चले कि आप हैं क्या, आप क्या शय हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप अपने जुबान पर कंट्रोल सीखिए और से लेस देन नेसेसरी, जितना ज़रूरी है ना उससे भी कम ही बोलिए। ठीक। देखो, साइलेंस बहुत आला शय है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो साइलेंस को हिकमत का लिबास कहा है, और बहुत बड़ी बात। जब मैंने ये पढ़ी ना तो मेरा तो जी खुश हो गया। मैंने कहा वाह वाह वाह, यानी साइलेंस, खामोशी हिकमत का लिबास है, यानी हिकमत का कवर है, हिकमत को कवर कर लेती है खामोशी। तो भाई हिकमत आपकी जो दानिशमंदी है, आपकी हिकमत है, आपकी विजडम है, ये आपकी कैश अमाउंट है। इसी ने तो आपको कामयाब करवाना है, पैसे दिलवाने हैं, मेहनत करवानी है, आपका बिजनेस कामयाब बनाना है। तो आप इसी को अगर आप अनकवर करते रहोगे तो आप तो कामयाब नहीं होगे। तो इसलिए ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ठीक। नंबर 5, लॉ नंबर 5 ये है कि सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन। चीज़ें बहुत हद तक आपकी शोहरत पे डिपेंड करती हैं। ठीक। गार्ड इट विद योर लाइफ। जिंदगी चली जाए, शोहरत नहीं जानी चाहिए। ठीक है। शोहरत को गार्ड करें, शोहरत पे पहरे दें, शोहरत को बेहतर बनाएं। जो बंदा आपके पैसे का नुकसान करता है ना, ये बेरेबल है, कोई बात नहीं, पैसा फिर आ जाएगा। जो बंदा आपकी शोहरत, नेम एंड फेम को डैमेज करता है ना, उसका नुकसान करता है ना, वो ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए अपनी शोहरत को, रेप्यूटेशन को गाइड करें, गार्ड करें, उसको महफूज बनाएं, प्रोटेक्ट करें, उसको संभालें। ठीक है। नाम है तो दाम है, नाम है तो आपकी कीमत है, नेम है तो फेम है ना भैया। जब आपका नेम ही नहीं होगा तो फिर फेम कहाँ का। तो इसलिए राइटर कहता है कि सो मच डिपेंड ऑन रेप्यूटेशन, बहुत हद तक रेप्यूटेशन पे ही है। इस्लाम को देखें आखिर, इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले रेप्यूटेशन देखिएगा, सब लोग आपको सादक और अमीन कहते थे, सादक और अमीन के लकब से याद करते थे, ये थी रेप्यूटेशन, है ना। तो वो जो नहीं मानते थे ना, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी इस्लाम नहीं लाए थे। तो जब हबशा में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, बताया, पूछा गया कि कैसे हैं आपके ये जो इनके नबी हैं, इंसान कैसे हैं। कभी उन्होंने झूठ बोला? तो कहते नहीं जी, झूठ तो उन्होंने ये नबूवत का दावा करने से पहले भी नहीं बोला था।
ठीक है, ये उनकी सच्चाई है। तो देखो रेपुटेशन मैटर्स अ लॉट, तो इसके ऊपर काम करें। नंबर 6 राइटर कहता है कि नंबर 6 क्या है, कहता है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अटेंशन हासिल करें चाहे कोई भी कीमत अदा करना पड़े, ये भी एक नया कानून है। यानी अगर आप अटेंशन में, तवज्जो में, ध्यान में रहेंगे तो आप पावरफुल रहेंगे, आप कामयाब रहेंगे, आप एक्टिवली रिनाउंड रहेंगे। लेकिन अगर आप तवज्जो में नहीं है, ठीक है, आप किसी शुमार कितार में नहीं आते, तो आप पावरफुल हो सकते हैं। इसलिए कहता है कि कोर्ट अटेंशन एट ऑल कास्ट, जो कुछ कीमत मर्जी हो भाई, रहना आपने नुमाया है। नुमाया रहेंगे तो पावरफुल रहेंगे, जो लोग नुमाया नहीं होते वो पावरफुल नहीं होते। इसलिए नुमाया रहना, नुमाया रहो चाहे किसी भी कीमत पे रहो, कीमत खा कुछ भी हो, नुमाइंदगी आपकी होनी चाहिए, आप नुमाया होने चाहिए, तो फिर आप पावरफुल हो सकते हैं, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक जी साथियों, नंबर 8 राइटर ये कहता है कि मेक अदर पीपल्स कम टू यू। लोगों को ऐसा बनाएं कि वो आप तक चल के आएं, या खुद को ऐसा डिजाइन करें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग अपने मसाइल के हल के लिए आपके पास खुद चल के आएं। ठीक, यूज बेट इफ नेसेसरी। अगर इस काम के लिए आपको कोई जोड़ तोड़ करना पड़ता है, आपको कोई हुक एंड क्रुक करना पड़ता है, आपको अगर किसी तरीके से चीज़ों को, हकाइक को तोड़ मोड़ के बयान करना पड़ता है, तो राइटर कहता है ये करें। हम नहीं करते, हम तो फॉलो करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया, देखो यार, हाय हाय हाय, सुलह हुदैबिया में सारी शराइत अपने खिलाफ है, फिर भी कहा भी आए करें साइन भी। सहाबा इतने बड़े बड़े जय्यद सहाबा, ठीक है, हिचकिचा रहे थे कि यार रसूलुल्लाह ये तो सारा कुछ अपने खिलाफ होता जा रहा है, सारा कुछ ही मानते जा रहे हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, क्या फरमाया होगा, आपने फरमाया होगा कि सांच को आंच नहीं, सच सच ही रहता है। वाह वाह, हिकमत थी ना, वाह, बहुत कमाल। तो भाई मेक अदर पीपल्स कम टू यू, राइटर कहता है कि अब लोगों को ऐसे करें। तो देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे, क्यों आते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पॉजिटिविटी की भरमार थी। वाह वाह वाह, लोग जोक दर जोक आते थे, मकनातीस बने हुए थे आप, लोग खिंचे चले आते थे। ठीक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बेट डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही मतम नजर था, शफात जरूरी थी, हर बंदा बख्शा जाए, हर बंदा हक के रास्ते पे आ जाए, हर बंदा, ये लालच था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। शायद यही बेट था जो आप डालते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बंदे की खैर खा थे। तो खैर खा ही चाहना बहुत कमाल। ठीक है, तो कहता जी मेक अदर पीपल्स कम टू यू, लोगों को अपने अपने पास बुलाएं, खुद लोगों के पीछे पीछे मत फिरें। जब आप खुद लोगों के पीछे पीछे फिरेंगे तो फिर आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। फिर लोग कहेंगे कि यार ये तो जो खुद चल के जाता है सबॉर्डिनेट ही चल के जाता है ना, ठीक है, जो कमतर ही किसी बरतर के पास चल के जाता है ना। तो इसलिए अपना ख्याल करें, अपने कद काठ को देखें, अपनी उम्रों के तजुर्बों को देखें, अपनी पोजीशन को देखें, अपने रुतबे को देखें, अपने मामलात को देखें। ठीक जी, नंबर 9 राइटर कहता है कि विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। हम हिमान्य नातिक हैं, बोलने वाले जानवर, बोलते ही रहते हैं। ठीक है, वो कहता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। हाय हाय, भोली सूरत मन के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है ना, तो मन के खोटे भोली सूरत है भाई, ये सीधी सीधी बात है कि विन थ्रू एक्शंस, एक्शन के जरिए जीत के दिखाएं, काम करके दिखाएं ना। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। एक्शन बोलते हैं भैया, अमल से करते हैं। हाय हाय, कहते हैं ना अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो जन्नत और जहन्नम के लिए सिर्फ एक ही चीज दरकार है, वो है अमल। अगर अमल पॉजिटिव तो मामला पॉजिटिव, अगर अमल नेगेटिव तो मामला नेगेटिव। तो साथियों अमल करें, विन थ्रू एक्शन, एक्शन के लिए जीते, अमल करें, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। ये जो दलीलें देना, आर्ग्यूमेंट करने रहना, बहसें करना, अड्डे लगाना, पंजाबी का लफ्ज़ है, लोगों को कायल करते रहना, सफाइयाँ देना, लोगों के साथ अपने मामला को डिस्कस करते रहना, गैर जरूरी डिस्कस करते रहना, लोगों के साथ मामला को बहसों मुबाहिसे के लिए हल करने की कोशिश करना ना जी। ये कहता है कि पावरफुल लोगों का वतीरा नहीं है। पावरफुल लोग तो हमेशा क्या करते हैं, विन थ्रू एक्शन, वो अमल के जरिए जीतते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। जब आपके पास काम होगा ना तो फिर आपके पास नाम होगा। ठीक, फिर आपके पास काम आपका बोलेगा। जब आपका काम बोलेगा तो आप ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएंगे। आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत होगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। काम बोल रहा है, काम सामने पड़ा हुआ है, आपने कोई एंड प्रोडक्ट बनाई है, कोई चीज़ बनाई है, वो सामने पड़ी। ठीक है, आप कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, उसकी क्वालिटी आपके सामने, लो जी ये है। ठीक, तो भाई जो है नाम जो है ना बनता है तब है जब आप एक्शन करते हैं। तो कहता है जी विन थ्रू योर एक्शंस। ठीक, और लास्ट बात राइटर कहता है कि इन्फेक्शन, हाय हाय हाय, कहता है इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। कहता बच जाएं ये जो अनहैप्पी लोग फिरते हैं ना, जिनको बीमारी है अफसुर्दा रहने की, 1960 या 1950 वाले हीरो की, हिंदी फीचर फिल्मों की। यानी जो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने रोते रहना है, सितम जरीफ रहना है। ठीक है, उन्होंने मजलूम ही बने रहना है, रोनी सूरत बना के फिरना है।
कहते हैं ऐसे लोगों से बच कर रहें, ये आपके लिए इन्फेक्शन है। सीधी बीमारी लगाएंगे आपको टक करके, ठीक है। आप भी बीमार, आप भी अफसरदा, आप भी परेशान, आप भी उलझे हुए, आप भी वीरान, ठीक है, आप भी उजड़े उजड़े, ठीक है। तो भैया इससे बच कर रहें। राइटर कहते हैं कि इन्फेक्शन है, हटो बचो, ये वाला काम। जो लोग आपके सामने आपके इर्द गिर्द है ना, राइटर कहते हैं उनसे जान छुड़ाएं, अनहैप्पी लोगों से जान छुड़ाएं, दूर हो जाना हैप्पी से। हैप्पी पीपल आर हेल्दी पीपल, ठीक है। हेल्दी पीपल आर हैप्पी पीपल। जो हेल्दी होगा ना मेंटली, वो हैप्पी होगा। वो हंसदे जाओ, मेरे अबू जी बड़ी अच्छी बात करते होते हैं, कहते कि रोंदे जाओ तो मोया दिया खबर ले आओ, ठीक है ना, ठीक है। तो जब भी आप रोते रहोगे तो फिर आप क्या होगा, मरे होगी खबरें आएगी ना। तो सिंपल सी बात है, हंसते रहना, खुश, ठीक है। जब आप खुश रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे। हंसते हुए देखिए, आप अपने आगे पीछे देखिए, जो बंदा आपको हंसता खेलता मुस्कुराता नजर आता है ना, कितना अच्छा लगता है आपको। तो यार ये माशाल्लाह हर वक्त हंसता ही रहता है, खुश रहता है। तो जो सड़ियल होते हैं, जले कटी सुनाने वाले, खुश खमोश खमोश खुश के किस्म के, उनको लोग आप पसंद करते हैं उनको। तो नहीं, अगर आप नहीं पसंद करते तो लोग भी पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये एक बड़ी जरूरी बात है साथियों का, हंसमुख रहें, खुश रहें, अनहैप्पी लोगों से दूर, ठीक है, अनहैप्पी लोगों से दूर दूर ही रहें, हैप्पी रहें, रिलैक्स रहें, पुरजोश तवाना रहें, एक्टिव रहें। और कहता है कि अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलकी। हाय हाय, जो अनलकी लोग होते हैं ना, उनसे भी कहता है जरा बच के रहें। जिनकी लक काम ही नहीं कर रही है, जिनकी अपने लिए नहीं काम करे तो क्या आपके लिए काम करेगी? तो कहता है इसके लिए बच के रहें। खास तौर पे साथियों, ये मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, जब भी कभी पार्टनरशिप करनी पड़ जाए ना, जाहिर काम करने पड़ते हैं, 100% खुद नहीं होते, तो हमेशा कामयाब बंदे के साथ पार्टनरशिप करें। जो तैर रहा हो आपको भी जो है वो तैर के पार ले जाएगा। आप डूब रहे हैं, किसी डूबते हुए बंदे के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और दोनों ही डूब जाते हैं। देखें इसके पीछे हिकमत है, मैं तजुर्बों की बात बता रहा हूँ। जब आप किसी रुके हुए बंदे के साथ पार्टनरशिप करते हैं ना, अनलकी बंदे के साथ, तो अनलकी बंदे के पास तो पहले एनर्जी नेगेटिव हुई होती है। पहले बेचारा वो मार खा के सड़ियल बना होता है, मजबूर मकहूर परेशान बना होता है। ऊपर से आप भी सवार होने चले गए, आप बथेरी उसे बातें जुमले पॉजिटिव एनर्जी मोटिवेशन आप करते रहते हो, ठीक है। रिजल्ट वही होना है भैया। जो नेगेटिविटी है ना, जो परेशानी है, उसकी एक अपनी नफ्सियात है। परेशानी और जो आसानी में फर्क पता क्या? आसानी में लोग उछल जाते हैं, ठीक है, स्प्रिंग की तरह परेशानी आसानी आती है। और परेशानी में लोग ऐसे, ठीक है, टू हैव अ लॉन्ग फेस, लंबे लंबे उदास लंबे चेहरे, मुंह लटकाए हुए फिरते हैं, ठीक है। तो नेगेटिविटी आपकी एनर्जी चूस लेती है, एनर्जी सक कर लेती है, और पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आपकी एनर्जी को दो बाला कर देती है, एक्टिव कर देती है, आप बेहतरीन हो जाती हैं। तो जिसकी एनर्जी पहले ही पॉजिटिव है, पहले ही दो गुना है, उसके साथ काम करने का तो मजा ही क्या होगा ना, उसके साथ पार्टनरशिप करने का, उसके साथ काम करने का, उसके आगे पीछे रहने का, उसको अपने साथ रखने का क्या ही मजा होगा भाई। वो तो दोहरी तेरी एनर्जी लेके फिरता है, पैसे की उसके पास कमी नहीं है, एनर्जी की उसके पास कमी नहीं है, हंसमुख वो है, हेल्दी वो है, आइडियाज उसके पॉजिटिव है, क्योंकि वो तो भाई कामयाब है। नाकाम बंदे के बाद तो हर चीज नेगेटिव रहनी है बेचारे की। तो इसलिए ये ख्याल करें कि इन्फेक्शन, राइटर कहता है कि इन्फेक्शन बचो, अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलकी। जी जज़ाकल्लाह।